Welcome back to Defense Coach. Today we bring a session on SSB interview. We have divided this SSB interview discussion into the three parts. In the part 1, we will discuss about the SSB overview. In the second part, we will discuss about the stage 1. And in the third part, we will discuss about the stage 2. If you are new and you want to understand the whole process of SSB, then you must watch our three parts of the SSB so that you can understand what exactly the SSB process is. If you want to join us for SSB personalized sessions, then you can visit us on our website, thedefensecoach.wordpress.com, or you can directly write to us on the email ID thedefensecoachacademy@gmail.com, or you can call or WhatsApp us on the number given on the screen. So without wasting the time, we'll start our process. In this video, we will discuss in the bilingual language so that everyone can understand the whole process. SSB as a whole process is divided into the two part, जिसके अंदर stage 1 होता है and stage 2 होता है. Generally SSB के इंटरव्यू में जाने से पहले there are few entries जिनके अंदर हम डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के अंदर जाते हैं. जैसे these entries are TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, TES, NCC एंट्री जो सिर्फ NCC वालों के लिए होती है. ये टेक्निकल फील्ड से जो भी रिलेटेड है उन लोगों के लिए एंट्री होती है. After 12th pass, those who are having a good marks in PCM on the basis of merit, they directly called for SSB. Other than this, there are other ways like UPSC के through. If you are giving NDA exam after 12th, then you can go to the SSB interview. If you clear this exam, and after graduation, if you clear the CDS written exam, then you can also go for SSB interview. Other than this, there is one exam also that is called FCAT, जिसके अंतर्गत आप एयरफोर्स के अंदर आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम यू कैन गो फॉर एसएसबी फॉर एयरफोर्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ द एसएसबी प्रोसेस. ये पूरा प्रोसेस क्या है. तो जैसा मैंने आपको बताया, एसएसबी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ओके, तो स्टेज 1 के अंदर क्या होता है. जनरली स्टेज 1 के अंदर दे कंडक्टेड 2 टेस्ट. पहला टेस्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसके अंतर्गत वो सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 2 बुकलेट्स दी जाएंगी अलग अलग टाइम पर. आपको उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको हम पीपी एंड डीटी टेस्ट भी बोलते हैं. इसके अंतर्गत आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर 30 सेकंड की एक पिक्चर दिखाई जाएगी. देन आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है. देन उसका एक डिस्कशन किया जाएगा. उसके बाद जब आप ये फर्स्ट डे को क्लियर करते हैं, देन यू गो फॉर 4 days टेस्ट. वो टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी टेस्ट भी इंक्लूड करते हैं, ग्रुप टेस्टिंग टास्क होता है वो भी हम इंक्लूड करते हैं. उसके अलावा आपका इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस भी होती है. हम डिटेल में आते हैं सारे सेक्शन के. तो स्टेज 1 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला, इट कंप्राइजेस ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपको जनरली 30 सेकंड का टाइम मिलता है फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन. उसके बाद आता है पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको स्टोरी राइटिंग करनी होती है. देन उसका डिस्कशन होता है. आपको स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी. देन आफ्टर दैट फॉर 4 मिनट यू कैन राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन योर परसेप्शन कि आपको उस पिक्चर के अंदर क्या चीज दिखी. देन उसके ऊपर आपका एक डिस्कशन होता है. जब आप ये पूरा फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिमिनेट्स हियर. तो जब आप इस स्टेज को क्लियर करते हैं, देन यू गो फॉर स्टेज 2. स्टेज 2 के अंदर जब हम आते हैं तो पहला दिन जो होता है वो जनरली क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट का होता है, जिसके अंतर्गत कुछ टेस्ट होते हैं. साइकोलॉजी टेस्ट ये आपका सिर्फ डे 2 के अंदर एक ही दिन के अंदर पूरा टेस्ट हो जाएगा, जिसमें पहला टेस्ट होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. इसके अंतर्गत क्या है, जैसा आपने पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर एक पिक्चर दिखाई गई थी, आपको स्टोरी लिखनी थी, इन द सेम वे आपको यहां पर 11 पिक्चर्स दिखाई देंगी. 11 पिक्चर्स will be shown on your screen for every 30 seconds, and in the 4 minutes you have to write a story. And the 12th picture will be a blank slide. So whatever image or whatever picture comes to your mind after writing 11 stories, so you can write a story based on your perception. So that is a thematic appreciation test. उसके बाद जो टेस्ट आता है वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें क्या होगा, आपके स्क्रीन पर फॉर एवरी 15 सेकंड आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा. देन आपको उस वर्ड को देखकर क्या फर्स्ट थॉट माइंड में आता है, उसके बेसिस पे एक
सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। किस तरीके से सेंटेंस लिखना है वो हम चीज अभी आगे देखेंगे। फिर अगला टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको टोटल 60 सिचुएशंस दी जाएंगी, हर सिचुएशन का आपको एक रिस्पॉन्ड करना है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉर एवरी सिचुएशन हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड व्हाट यू रिस्पॉन्ड यू हैव टू राइट ऑन द पेपर। तो इस तरीके से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको आपके ओपिनियन लिखने होते हैं पेरेंट्स के बारे में, मतलब पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स एंड आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में डिफर कर दिए जाते हैं ताकि आपका माइंड को चेक किया जा सके। ये साइकोलॉजी टेस्ट इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एसएसबी एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज सेशंस के अंदर आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। जनरली कोचिंग्स के अंदर दे impose their ideology on you, but in our course we will not impose any ideology. We will try to polish your qualities so that you can become an officer material. So for that we have started a one-to-one session, that is a personalized online sessions for everyone. तो अगर आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और you can directly contact us on our this number. तो जो हमारे कोर्स का डिटेल है उसमें क्या है, हम लोग आपको सिखाएंगे हाउ टू राइट ए स्टोरी एज अ डिफेंस ऑफिशियल, एसआरटी, वेट और टेट के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, पीआईक्यू फॉर्म जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको किस तरीके से भरें और हमें कौन सी डिटेल्स पीआईक्यू फॉर्म के अंदर देनी चाहिए, कौन सी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग अपने इन सेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये फैसिलिटी आपको सिर्फ पर्सनलाइज और 1-to-1 सेशंस के अंदर ही मिलेगी। हम लोग विल टीच यू हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन द इंटरव्यू, विल टीच यू द गुड etiquettes, we'll teach you how to answer, we'll teach you how to present yourself and what are the best traits for your interview. We have designed our course as a extensive interview guidance program, जिसमें आप अगर enroll करते हैं तो it will be very very beneficial for you. आपको GTO टास्क के अंदर किस तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म करना है ये सब कुछ आपको इन सेशंस के अंदर जानने को मिलेगा। When you go for SSB, every time there are many topics which comes to a GD, many topics which comes to a lecturate. We'll discuss all those topics. We give you important current affairs. We will give you important sessions on what type of questions can come for GD and lecturate. सबसे important, आपके sessions कौन लेगा? On our request, we have requested an officer who has cleared his SSB in his first attempt, and he is having 8 years of experience. He is very very experienced person. The sessions with him will be very very beneficial for you. You can join us, and if you want to take a demo also, then we have a demo facility also, but that is after a registration of a very very minimal fees. We do not charge a high fees. We put the fees as very very minimal so that every serious candidate can join us and can understand and can take a fruitful efforts. Okay, ये सेशन किस किस को ज्वाइन करना चाहिए? पहला तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स कीप इन माइंड योर फर्स्ट चांस इज अ गोल्डन चांस। जनरली पीपल यूज्ड टू से कि पहले चांस को जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस, देयर इज नथिंग, बट आई वुड से कि जो फर्स्ट चांस है दैट इज अ गोल्डन चांस, डोंट ट्राई टू मिस इट, बिकॉज अगर फर्स्ट चांस को आपने मिस किया देन यू विल बिकम रिपीटर्स, एंड रिपीटर्स बैच के अंदर 1 टाइम रिपीटर्स भी होता है, 11 टाइम्स रिपीटर्स भी होता है, देन यू विल हैव अ वेरी वेरी हाई कॉम्पिटिशन देयर। सो कीप इन माइंड आपको उसको उस हाई कॉम्पिटिशन से बचना है। तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन द फ्रेशर्स। जो लोग रिपीटर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच प्रोबेबिलिटी यू हैव टू गेट सेलेक्टेड। एंड मोर ओवर जो रिपीटर्स हैं जनरली दे गोइंग रिपीट एंड रिपीट, दे गो इनटू एसएसबी बट दे आर रिजेक्टिंग। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, दे शुड नो द रीजन ऑफ देयर फेलियर। वील डिस्कस, we'll understand them, we tell them what are their reason of failure, and we try to make them improve on their that weaknesses. So it is humbly request, if
you have ever taken any coaching, so I would recommend you first at least take sessions, demos, at least just go for a demo session, so that you can have an idea what kind of sessions we give and what kind of curriculum, what kind of things we provide you, and that is at a very minimal cost. So please keep in mind, if you want to join us, please join us on this course, and you can call us on this number or you can WhatsApp us. So day 3 and day 4 is what? Day 3 and day 4, it is reserved for the group task testing officer. In this day 3 and day 4, we have a GD. Two GD topics will be given to you. One is at the group choice and one is for the instructor choice. उसके बाद एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर आपको ग्रुप प्लानिंग करके आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. देन देयर आर ग्रुप टास्क, ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क होगा. उसी प्रोग्रेसिव टास्क के ग्रुप को 1/2 पर्सन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. देन वो हाफ ग्रुप टास्क हो जाएगा. देन उसके बाद आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, जहां पर अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स आपको दिए जाएंगे जो आपको क्लियर करने होते हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेपुलेटेड टाइम. उसके बाद जनरली सम टाइम इट हैपेंस कि वो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या स्नेक रेस ट्राई कराते हैं. जनरली आर्मी एंट्रीज के अंदर ये होता है, अदरवाइज एयरफोर्स उसके अंदर जनरली ये चीज नहीं होती है. देन इट कम्स टू अ कमांड टास्क, जहां पर जीटीओ ऑफिसर विल कॉल एवरी इंडिविजुअल जिसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है उसको वो कंप्लीट करना होता है. आफ्टर दैट इट कम्स अ लेक्चरेट. लेक्चरेट इज बेसिकली एक्सटेम्पोर इन विच अ पर्टिकुलर टॉपिक इज गिवन, like a set of or 4 topics will be given to you, and out of those 4 topics you have to speak on any of the one topic for at least for 3 minutes. उसके बाद आता है फाइनल ग्रुप टास्क, that is a similar kind of progressive group task. ये सब क्या होता है, किस तरीके से होता है, we'll discuss in the part 3 of our discussion video. we'll discuss कि लेक्चर के टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, स्नेक रेस क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल किस तरीके से दिए जाते हैं. हम लोग ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर. उसके बाद आता है डे 5 जिसके अंदर ऑल ऑफिसर्स सिट्स इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, जहां एवरी इंडिविजुअल को बुलाया जाता है. जनरली इट टेक्स 1 or 2 minutes फॉर एवरी कैंडिडेट्स. समटाइम जो बॉर्डर कैंडिडेट्स होते हैं जिन पर डिस्कशन होता है उनका कॉन्फ्रेंस जनरली 3 to 5 minutes के आसपास चल जाता है. अदरवाइज जनरली एवरीवन इज go inside the room and then come out. So that's all for today's video. If you like our video and if you like our sessions, then please do subscribe our channel and share our videos as much as possible. Thank you so much. Don't forget to watch our part 2 and part 3. Thank you.